वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एक बार आप सभी को फिर से स्वागत है इंग्लिश वाला के न्यू एपिसोड में। इंग्लिश वाला ये अंतिम प्रहार बैच का एपिसोड है जो कुछ ही स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है, जो बासोपट्टी में अभी चल रहे क्लास ई गुरुकुल कॉमर्स क्लास है, जिनके डायरेक्टर है रतन सर। इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इस ऐतिहासिक बैच के हिस्सा ज़रूर बने। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम सीधा एपिसोड पे आज हमारा क्या है। तो आज सबसे पहले हम अगर बात करेंगे आप लोगों से, तो अगर आज आप लोगों को हम थोड़ा बता दें तो आज हम पढ़ेंगे कौन सा चीज़ क्या है। जैसे अगर कोई पोएम के बारे में आपको बताया जाता है तो कौन सा पोएम क्या है, कौन सा पोएम या प्रोज क्या है, प्रोज क्या है, इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हमारे पहले स्लाइड पे। इससे पहले जो भी स्टूडेंट ही देख रहे हैं, तो अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर कर दीजिए। हमारे इंग्लिश चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है, पहले तो अभी आपको मिलेगा, आपको सर्च करना है इंग्लिश विद प्रवीण प्रताप, लेकिन वहाँ पर आपको दिखाई देगा इंग्लिश वाला, क्योंकि अब हम नाम थोड़ा चेंज कर चुके हैं। इंग्लिश वाला आपको सर्च करना है जाकर और मिलेगा उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज हम चलते हैं सीधा एपिसोड। पहला स्लाइड हमारे सामने है, इसको गौर से देखेंगे आप लोग। जो पहली स्लाइड है हमारा, इसे गौर से देखेंगे हम और आप, और जो भी यहाँ से टास्क हो जाएगा हम सर को भेज देंगे, सर आपसे क्लास में पूछेंगे इनके बारे में। तो थोड़ा गौर से हम इनके बारे में देखेंगे कि क्या हम बताने की कोशिश कर रहे हो, कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इम्पोर्टेंट कितना है। तो गौर से देखिएगा, यही लोगो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। ये जो लोगो दिखाई दे रहा है आपको, यही लोगो आपको यूट्यूब पे मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भाई, तो जैसे हमारे प्रोज सेक्शन में, ये प्रोज की बात चल रही है यहाँ पर, हमारे प्रोज सेक्शन में भाई जो भी भाई बंधु देख रहे हैं तो गौर से फरमाइएगा। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। क्या चीज़ में मिलेगा? ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। तो गौर से देखिएगा कि जो हमारे प्रोज सेक्शन में 11 टॉपिक है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नफ, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैन काइंड, द आर्टिस्ट, और 7 नंबर पर चाइल्ड इज बॉर्न, हाउ फ्री इज द प्रेस, द अर्थ, और इंडियन थ्रू द ट्रेवलर्स आई, अ मैरिज प्रपोजल। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है महात्मा गांधी है, भारत इज माई होम के जो राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन है। इस पर हम किसी और दिन चर्चा करेंगे कि राइटर्स का नाम अगर जिनको याद है, कोई बड़ी बात नहीं। कुछ स्टूडेंट हमको बोले थे कि सर हमको याद है, तो बहुत अच्छी बात है जिनको याद है। जिनको याद नहीं है सदा के लिए याद हो जाएगा, बस आपको देखना है सिर्फ। चलिए, तो हम पहली बात करेंगे और यहाँ पर चर्चा करेंगे हम। पहली है हमारा लाइन, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कैसा प्रोज है, कैसा ही क्या है, तो ये याद रखिएगा आप लोग कि एस्से है। क्या है? एस्से है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक एस्से है, यानी लेख है, जो किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी जी के द्वारा खुद लिखी गई है, ऑटोबायोग्राफी से। बात समझ में आया? तो आपको ऑप्शन में आएगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर विच टाइप ऑफ प्रोज, तो आपको ऑप्शन में देखना है कि ऐसे है, उसमें ऐसे में टिक मारना है। क्लियर है? दूसरी बात है
भारत इज माई होम किस टाइप का है? तो भारत इज माई होम एक स्पीच है जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा क्या बोलते हैं उसको डिलीवर किया गया था। आगे हम देखेंगे कि तीसरा नंबर है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ के राइटर जो है मनोहर माल गोलकर है। और ये क्या है? एक तो ये है एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी मतलब छोटी एक कहानी है। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है गौर से देखेंगे आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम का जो राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। तो ई एक क्या है? ई एक स्पीच है। ये भी एक स्पीच है। गौर से देखिएगा, ये भी एक स्पीच है। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड मर्टिन रसेल एक क्या है? ऐसे है। क्या है? एक ऐसे है। आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड एक क्या है भाई? ऐसे है। नेक्स्ट है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट क्या है? द आर्टिस्ट तो देख लीजिएगा गौर से, क्या है द आर्टिस्ट? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है द आर्टिस्ट? शॉर्ट स्टोरी है। 7 नंबर पर है अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न। अ चाइल्ड इज बोर्न क्या है? चाइल्ड इज बोर्न है ऐसे, एक ऐसे है। और 8 नंबर क्वेश्चन है हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस क्या है? एक ये भी एक ऐसे है। अ चाइल्ड इज बोर्न भी ऐसे है और हाउ फ्री इज प्रेस भी ऐसे है। इसे 2 से 3 नंबर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आप उल्टा के देख सकते हैं। द अर्थ। द अर्थ क्या है? द अर्थ एच ई बीटसेन के राइटर और ये भी एक शॉर्ट स्टोरी है। ये भी एक क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद है इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आइज प्रियल एस बक है इनके राइटर और ये है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग याद रखना, थोड़ा कठिन वर्ड है ट्रेवलॉग। क्या है? ट्रेवलॉग। यहाँ से थोड़ा हम ये जो लिखे हैं उसको थोड़ा हाइड कर देते हैं क्योंकि फिर आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है? ट्रेवलॉग है। नेक्स्ट अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के जो राइटर है वो है एक बोल सकते हैं या तो ये कॉमेडी भी है, एक ड्रामा भी और 1 एक्ट प्ले भी है। इस तीनों में से कुछ भी, इस तीनों में से आपको कुछ भी ऑप्शन में मिल सकता है। गौर से देख लीजिए ये क्या है? ये आपका एक कॉमेडी भी है, कॉमेडी भी है, उसके बाद एक ड्रामा भी है या 1 एक्ट प्ले भी है। तीनों भी हम बोल सकते हैं। तीनों में से कोई, या तो कॉमेडी आएगा, एक ड्रामा आएगा या 1 एक्ट प्ले आएगा। तो हम देख रहे हैं पहली चर्चा हम क्या किया इसमें कि पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या हो गया? ऐसे। भारत इज माई होम क्या हो गया? तो स्पीच। आई हैव पिंच ऑफ स्नफ क्या हो गया? शॉर्ट स्टोरी। आई हैव अ ड्रीम क्या हो गया? स्पीच। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या हो गया? ऐसे। द आर्टिस्ट क्या हो गया? एक शॉर्ट स्टोरी। अ चाइल्ड इज बोर्न क्या हो गया? ऐसे। हाउ इज फ्री द प्रेस क्या हो गया? ऐसे। द अर्थ क्या हो गया? शॉर्ट स्टोरी। इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर आई क्या हो गया? ट्रेवलर्स। उसके बाद अब मैरिज प्रपोजल क्या है? या तो कॉमेडी है, या तो ड्रामा है, या तो 1 एक्ट प्ले है। बात समझ में आया? नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका ये आ गया पोएट्री सेक्शन का। किसका आ गया? पोएट्री सेक्शन का। पोएट्री सेक्शन का। तो इसमें गौर से हम देखेंगे पोएट्री सेक्शन में पहला है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है ये? तो ये मेटाफिजिकल पोएम है या नहीं तो लिरिकल पोएम भी बोल सकते हैं। या तो मेटाफिजिकल पोएम या तो लिरिकल पोएम भी हम बोल सकते हैं। दोनों याद रखना कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो क्या है? तो फिजिकल पोएम या लिरिकल पोएम। क्लियर है? मेटाफिजिकल पोएम या लिरिकल पोएम। दूसरा क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? एक लिरिक है। लिरिक होता है ना जो उस गीत सब में बजता रहता है, वो एक लिरिक है। मेटाफिजिकल। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन रन जिनके राइटर है, पोइट है। मेटाफिजिकल पोएम है या एक लिरिकल है? क्या है? लिरिकल है। लिरिकल पोएम। या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक लिरिक है। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट 3 नंबर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जिसके राइटर है W.H. ऑडेन और ये क्या है? ये भी एक लिरिक है। क्या है? एक लिरिक है। गौर से देखिएगा क्या है? एक
लिरिक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, अगला है डब्ल्यू ऑटो ऑटमन के राइटर है जॉन कीट्स। ये भी एक क्या है, ओड, याद रखिएगा क्या है, एक ओड है। नेक्स्ट है हमारा एन इपिटाफ। क्या है, एन इपिटाफ, एक क्या है, इलेजी है। एन इपिटाफ के राइटर है वॉल्टर डेलामारे। ये क्या है, एक एलेजी है। उसके बाद है द सोल्जर के है रूपर्ट ब्रूक, याद रखिएगा। और इनके जो ये है क्या, तो ये एक स्नेट है, इसको वॉर पोएम भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। मान के चलिए सोल्जर है तो सोल्जर क्या होगा, वॉर पोएम ही होगा, यानी तो एक पेट्रोइक पोएम है। क्या है, पेट्रोइक पोएम। पेट्रोइक पोएम मतलब, पेट्रोइक मतलब होता है देशभक्त। पेट्रोइक मतलब होता है देशभक्त। पेट्रोइक मतलब जो होता है आपका, वो होता है देशभक्त। क्या होता है, पेट्रोइक मतलब होता है देशभक्ति। पेट्रोइक मतलब हो गया आपका देशभक्ति वाला पोएम है। अगला है अगला देख रहे हैं आप, क्या लिखा है, मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी इज द मिस्ट्री कैट का राइटर हो गया टी.एस. इलियट है। और ह्यूमरियस पोएम है। क्या है, ह्यूमरियस पोएम है। क्या ही, ह्यूमरियस पोएम है। तो क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगला है फायर हैमन। क्या है, फायर हैमन के दारू वाला जिनके राइटर है, उसके बाद है ऑथर है। उसके बाद है रिलीजियस पोएम है। क्या है, एक धार्मिक है, रिलीजियस पोएम है फायर हैमन के दारू वाला है। उसके बाद है 9 नंबर पे स्नेक। क्या है, स्नेक के जो किस प्रकार के है, तो यह प्रिमिटिव पोएम। किस प्रकार के पोएम है, प्रिमिटिव पोएम। और एक यहाँ पर छूट गया, ग्रैंड्स मदर हाउस, जिनके राइटर है कमला दास। तो ये क्या है, तो याद रखिएगा ये है ऑटोबायोग्राफिकल है। क्या ही, ऑटोबायोग्राफिकल। कोई दिक्कत यहाँ तक हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हो। इसको जो भी है आपका ये स्लाइड नंबर ई वाला और स्लाइड नंबर ई वाला, ये आपको मोस्ट याद रहना चाहिए। सर को हम लिस्ट भेज देंगे, आपसे पूछेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, 1 से 2 नंबर ऑब्जेक्टिव का आता है। हम बोल दिए हैं कि आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम क्या करेंगे कैसे करेंगे, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है। 1 मिनट, अगर आप किसी भी हाल में, एक बात याद रखिएगा, किसी भी हाल में अगर हम आते हैं तो आपको अभी आना चाहिए। संडे और मंडे ये जो क्लास है भाई, मिस मत करिएगा। अगर आप चाहते हैं, इस संडे का और मंडे का क्लास है, इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, ये क्लास आप मिस मत करिएगा, क्योंकि ये लंबी क्लास चलेगी। मान के चलिए कि अगर वीक में सभी दिन क्लास चल रहा है, मतलब वीकली आपका क्लास चल रहा है, तो क्या चल रहा है, मान के चलिए संडे टू सैटरडे हम बात चले, तो एक दिन तो आपका संडे को कोई ऑफ रखेगा। उसके बाद मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया और सैटरडे हो गया। 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, और इस सबको हम अगर प्लस कर दे, तो आपका 6 आवर का क्लास हुआ 1 सप्ताह में। तो हम तो वही काम कर रहे हैं ना भाई, हम अपना भी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, और आप एफिशिएंसी बढ़ाइए, साथ दीजिए
कि मान के चलिए हम संडे को आपको 3 घंटे की क्लास लेंगे और मंडे को हम आपको 3 घंटे की क्लास लेंगे, तो भाई हो तो गया ना, एक सप्ताह का हम बैकअप तो आपको पूरा दे रहे हैं ना, 6 आवर का बैकअप तो हम पूरा दिए। तो ये काम आपको करना है सिर्फ संडे और मंडे, याद रखिएगा डेट, भूलिएगा मत, संडे और मंडे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। और ऑनलाइन क्लास आपको सप्ताह में, एक वीक में कम से कम आपको 5 डे क्लास होएगा ही होएगा। अगर किसी दिन हम प्रॉब्लम से नहीं वीडियोज दे पाए तो समझिएगा वीडियो शूट नहीं हो पाया, मिल नहीं पाया, कोई काम होगा इस वजह से, नहीं तो आपको मैक्सिमम अभी 11 बज रहा रात का, 11 बजे हम आपकी क्लास की अपडेट कर रहे हैं। थैंक यू।